हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू नॉलेज हब। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीएसटी, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस वीडियो को हमने वेरियस पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ जीएसटी पढ़ेंगे हम, जीएसटी विज़ावी ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज़ जो भी इनडायरेक्ट टैक्स थे जीएसटी से पहले, उसकी तुलना में जीएसटी कैसे बेनिफिशियल है। आइटम्स कवर्ड अंडर जीएसटी, जो भी जीएसटी के अंडर आते हैं आइटम्स वो क्या क्या हैं, और कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। तो इस वीडियो में हम ये सब पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Goods and services tax is a value-added tax which is levied on most goods and services sold for domestic consumption. It is a comprehensive, multi-stage and destination-based indirect tax which is imposed on each stage of supply of goods and services. It is based on प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। जो जीएसटी है ये मल्टी स्टेज है, मतलब जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है स्टेज वाइज, सो ईच स्टेज पे जीएसटी इम्पोज होता है। और ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, मतलब जहाँ पे प्रोडक्ट की फाइनल कंजप्शन होती है वहाँ पे जीएसटी जो है कलेक्ट किया जाता है, और ये वैल्यू एडेड टैक्स है। फिलहाल हमें इंट्रोडक्शन में यही याद रखना है, आगे हम जानेंगे मल्टी स्टेज कैसे है, डेस्टिनेशन बेस्ड कैसे है, और वैल्यू एडेड टैक्स से कैसे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी कि जीएसटी शुरू कब से हुआ है। सो इन 1986 वीपी सिंह, द फाइनेंस मिनिस्टर इन राजीव गांधी's government, have given an idea which was theoretically similar to GST. वीपी सिंह जो कि फाइनेंस मिनिस्टर था राजीव गांधी गवर्नमेंट में, कब 1986 में, उसने कुछ आइडिया दिया था जो कि सिमिलर था जीएसटी से। तो फिर होता है क्या है, 2000 में वाजपेयी गवर्नमेंट अपॉइंट करते एक कमेटी जीएसटी को स्टडी करने के लिए। फिर आगे आता है 2004 व्हेन विजय केलकर, द देन एडवाइजर टू द फाइनेंस मिनिस्टर, रिकमेंड्स जीएसटी टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग टैक्स। जो भी एग्जिस्टिंग टैक्स था 2004 में, उसको रिप्लेस करने के लिए विजय केलकर ने एडवाइस किया था फाइनेंस मिनिस्टर को कि हम जीएसटी लागू करेंगे इन प्लेस ऑफ करंट इनडायरेक्ट टैक्स। फिर जो है 2006 में बात आती है, जब बजट स्पीच में जो जीएसटी की तुलना की जाती है, इसके बारे में बोला जाता है बजट में जीएसटी क्या है, इसकी बेनिफिट्स क्या है। And then in April 2008, Empowered Committee submits report. Report name is named A Model and Roadmap on GST in India. तो ये कमिटी रिपोर्ट सबमिट करती है जीएसटी के बारे में। तो उसके बाद आता है 2011, जबकि 115th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस की जाती है लोकसभा में, विच इज देन रेफर्ड टू ए स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस। तो 2011 में ये बिल इंट्रोड्यूस की जाती है लोकसभा में, तो फिर सौंपी जाती है स्टैंडिंग कमेटी को इस पे स्टडी करने के लिए। फिर प्रॉब्लम ये होती है कि 2013 में जब ये रिपोर्ट देती है, लेकिन उसी के साथ जो लोकसभा है वो डिसॉल्व होता है, तो इसी के साथ ये बिल भी लैप्स हो जाती है। देन इन 2014 दिस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड अगेन एज 122nd अमेंडमेंट बिल, दैट इज जीएसटी बिल। However, still in 2015 government fails to win support of opposition in Rajya Sabha. तो ये बिल जो है राज्यसभा में फिर भी पास नहीं होते है। तो फिर आता है अगस्त 2016 फाइनली व्हेन राज्यसभा पास दिल बिल। सो ये बिल फिर पास होती है राज्यसभा में 2016 में। तो फाइनली जो जीएसटी है वो लागू होता है इंडिया में फ्रॉम 1 जुलाई 2017। सो ये था थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी। अब हम देखेंगे कि जो जीएसटी से पहले इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो डिफरेंट कैसे था जीएसटी से, उसमें क्या फ्लॉज थे। लेट अस लर्न दिस फ्रॉम दिस एग्जांपल। तो हम एग्जांपल लेते हैं एक बिस्किट मेकिंग की। बिस्किट जब बनाते हैं तो कैसे स्टेज बाय स्टेज इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कैसे इम्पोज किया जाता था पहले, यानी जो पहली रेजिम थी उस पर प्रॉब्लम यही थी कि उस पर कास्केडिंग इफेक्ट था। मतलब जो टैक्स था, अगर एक स्टेज पे टैक्स इम्पोज किया, दूसरे स्टेज पे टैक्स किया, और जो पहले स्टेज का टैक्स है उस पर फिर दोबारा टैक्स लगता था। ऐसे जो नेक्स्ट स्टेज है वैसे टैक्स ऑन टैक्स का ये जो इसमें चलता था वो बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसको दूर करने के लिए जीएसटी आया। तो हम देखेंगे कि
जो पहले वैल्यू एडेड टैक्स था उसमें टैक्स ऑन टैक्स यानी कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स कैसा था। सो लेट अस सी दिस एग्जांपल। बिस्किट मेकिंग कंपनी, जो हम देखेंगे पहले एक फर्म है जो भी इसमें प्रोसेसिंग करते हैं इस प्रोडक्ट को बिस्किट मेकिंग में। तो फिर देखें हम कॉस्ट ऑफ इनपुट क्या होता है, इनको टैक्स कितना भरना पड़ता है और टोटल कॉस्ट और इनवॉइस जो जनरेट होती है लास्ट में। तो पहले हम देखेंगे जो कि फ्लोर मिल है जो कि वीट लाती है, पहले फार्मर से लाएगी, वो फॉर एग्जांपल लाते हैं 100 में। एक हाइपोथेटिकल नंबर है, कैलकुलेशन के लिए हमने छोटा सा नंबर रखा ताकि हमें दिक्कत ना हो कैलकुलेट करने में। तो हम मान लेते हैं कि फ्लोर मिल जो है इसने जो है फ्लोर मिल ने अपना जो इनपुट है फॉर एग्जांपल वीट लाया है वो 100 रुपीज़ में लाया। तो फिर इस पे जो टैक्स होगा फॉर एग्जांपल 10% के हिसाब से वो 10 रुपीज़ होगा, यानी 10% ऑफ 100 इज 10 रुपीज़। टोटल इनवॉइस बनेगी 110 रुपीज़ की। अब ये जब भेजेगी मैन्युफैक्चरर को तो थोड़ा सा ये प्रॉफिट भी इसमें ऐड करेगी जो कि खुद के लिए रखेगी। फॉर एग्जांपल इसने ये बेचा 30 रुपीज़ और वी कैन से 40 रुपीज़ के प्रॉफिट पे बेचा इसने 150 रुपीज़ में मैन्युफैक्चरर को। अब जो मैन्युफैक्चरर है उस पर भी 10% का टैक्स लगेगा, तो 10% ऑफ 150 इज 15 रुपीज़। तो इनवॉइस टोटल तैयार हो गई 165 रुपीज़ की। अब ये मैन्युफैक्चरर जो है इसने बिस्किट को पैक किया, इसकी वेयर हाउसिंग की, अब ये बेचेगा होल सेलर को। अब होल सेलर को ही बेचेगा लेकिन खुद को ये थोड़ा सा प्रॉफिट जो है कमाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसने जो ये प्रोडक्ट बेचा ये 200 में बेचा, तैयार हो गया था इसका ये 165 में, तो 200 में इसने बेचा होल सेलर को। अब जो होल सेलर है इस पर भी 10% के हिसाब से जो टैक्स लगेगा वो आएगा 20 रुपीज़। तो टोटल इनवॉइस का कितनी बनी 220। अब जो होल सेलर है ये बेचेगा किसको, अब ये बेचेगा रिटेलर को, और रिटेलर को बेचेगा तो खुद के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट रखेगा। फॉर एग्जांपल इसने प्रॉफिट लिया है 30 रुपीज़ और इसने फाइनली ये बेचा रिटेलर को 250 पे। अब 250 पे टैक्स इम्पोज होगा 10% की रेट पे, और 250 का 10% होता है 25 रुपीज़। सो फाइनली जो प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर के पास पहुंचेगा खाने के लिए वो तैयार हो गया 275 रुपीज़ पे। तो ये था किस पे, ओल्ड टैक्स रेजिम जो थी, यानी हम देख सकते हैं टैक्स पे टैक्स चल रहा है। यहाँ पे 10% था टैक्स, 10 रुपीज़ टैक्स दी इसने, फिर जो वो उसमें ऐड हो गए, फिर 15 रुपीज़, फिर 20 ऑफ होल, मतलब इसमें भी टैक्स भरा हुआ है, इसने भी टैक्स भरा हुआ है, बट टैक्स पे टैक्स आ रहा है। अब हम देखेंगे जो जीएसटी में है ये कैसे खत्म हो गया। तो हमने देखा जो इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं इस बिस्किट मेकिंग में, हर स्टेज पे टैक्स भरते हैं, यानी टैक्स पे टैक्स है। बट जो जीएसटी है उसमें ऐसा नहीं है। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल से, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इसमें एक सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब फॉर एग्जांपल स्टेज 1 पे किसी ने 10 रुपीज़ भरी टैक्स, स्टेज 2 पे किसी ने 20 रुपीज़ भरी, बट अब जीएसटी में इसको 20 नहीं भरनी है क्योंकि पहले स्टेज में भरी गई थी 10 रुपीज़। अब एज काम करेगा क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब इस स्टेज पे इसको अपना जो 20 है और जो पहले भरा हुआ है इसी प्रोडक्ट में वो इससे कटेगा, मतलब 20 माइनस 10, तो इसको एक्चुअल में भरना है सिर्फ 10 रुपीज़। अब जो अगली स्टेज है अगर इस पे इम्पोज होगा फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट को 30 रुपीज़ टैक्स, लेकिन इसको 30 नहीं भरनी है क्योंकि पिछली स्टेज में 10 रुपीज़ भरी गई थी, तो इस 30 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ कटेंगी तो इसको भरना है ओनली 20 रुपीज़। तो ये सिस्टम कहलाता है क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब पिछली स्टेज पे जो भी टैक्स भरा हुआ है उसको हम एज इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ करेंगे, तो उस पर जो फर्म है कोई बिजनेस है तो उसको फिर वैसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा जैसे कि ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स में था। तो हम यही देखेंगे कि जीएसटी में ये कैसे वर्क करता है। तो हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं बिस्किट मेकिंग की। तो यहाँ पे वैसे हमने नंबर ले जैसे उसमें लिए थे, फॉर एग्जांपल जो फ्लोर मिल है जो प्रोसेस करती है या आटा बनाती है बिस्किट के लिए, उसने जो इनपुट है वो 100 रुपीज़ में लिया है, इस पे 10 रुपीज़ का जो इसको टैक्स इम्पोज होगा, तो फाइनली ये इसका आउटपुट जो है टोटल इनवॉइस बनेगी 110 रुपीज़ पे। तो ये फिर होल मैन्युफैक्चरर को बेचेगी
150 पे, क्योंकि हमने उस वाले एग्जांपल पे भी ये कहा था कि जो ये अपने लिए प्रॉफिट रखेगी 40 रुपीज़, तो यहाँ पे भी इसने प्रॉफिट लिया अपने लिए 150 रुपीज़। अब इस पे भी 10% इम्पोज होगा जैसे कि उस पे हुआ था। अगर हम ओल्ड रिजिम के हिसाब से देखेंगे तो इस पे 15 रुपीज़ आएगा, बट क्योंकि इस प्रोडक्ट पे पहले ही टैक्स इम्पोज हुआ है 10 रुपीज़ का, तो इससे वो कट जाएगा। मतलब 15 माइनस 10 इज इक्वल टू ओनली 5 रुपीज़ टैक्स विल बी इम्पोज इन दिस स्टेज। तो टोटल इनवॉइस बनेगी 155 की। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि 155 इसको आ गया, तो इसने अब बेचा है होल सेलर को 195 पे, मतलब इसने क्या लिया 35 रुपीज़ का प्रॉफिट इसने अपने लिए कमाया, वैल्यू ऐड किया इसको 35 रुपीज़ का, जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने देखा था वैल्यू एडिशन ऑफ 35 रुपीज़। सो 190 पे इम्पोज होगा 10% टैक्स, तो 190 का 10% होता है 19, बट 19 इसको नहीं देने हैं क्योंकि इनपुट क्रेडिट सिस्टम जो है वो लागू हो जाएगा यहाँ पे। इसने पहले 5 रुपये दिया है पिछले स्टेज पे, तो वो इसे कटेगा, तो कितना देना है इसको एक्चुअली ओनली 14 रुपीज़। तो टोटल इनवॉइस कितनी बनती है 204 रुपीज़। तो अब ये रिटेलर को ये प्रोडक्ट बेचेगा फॉर एग्जाम्पल 230 रुपीज़ पे, सिर्फ इसने अपना जो वैल्यू एडिशन किया है कितना किया 26 रुपीज़ का, ये खुद के लिए रखेगा प्रॉफिट कमाने के लिए। बट अब इस पे भी जो टैक्स लागू होगा 10% के हिसाब से वो 23 रुपीज़ आता है एक्चुअली, बट इसने पहले स्टेज में इस प्रोडक्ट का टैक्स दिया हुआ है कितना 14 रुपीज़, तो वो यहाँ से माइनस डिडक्ट हो जाएगा। तो टोटल टैक्स इस स्टेज पे देना है ओनली 9 रुपीज़। तो फाइनली हमें प्रोडक्ट तैयार होता है 239 रुपीज़ पे। और जो इस स्टेज पे हुआ था प्रोडक्ट हमें तैयार, वो कितना हुआ था 275 रुपीज़ पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो इस जीएसटी के अंडर जो टैक्स इम्पोज हुआ वो ओनली 239 है, जबकि पहले 275 था। तो 36 रुपीज़ जो है ये पिछले रिजिम में टैक्स ऑन टैक्स की वजह से ज़्यादा आता था, अब ये कम आएगा। इससे जो चीज़ें हैं वो और भी सस्ती हो जाएंगी। तो ये था रेशनल बिहाइंड जीएसटी, मतलब जीएसटी को लागू करने का ये सबसे बड़ा रीज़न था, क्योंकि पहला जो टैक्स सिस्टम था उसमें कास्केडिंग इफेक्ट था, टैक्स ऑन टैक्स क्रेडिट इम्पोज किया जाता था। सो इन दो एग्जाम्पल से हमें ये क्लियर हुआ कि जो जीएसटी है वो मल्टी स्टेज है, जैसे हमने पहले इंट्रोडक्शन में बोला था कि मल्टी स्टेज है, मतलब बहुत सारे स्टेज पे टैक्स इम्पोज होता है। और हमने देखा इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम, जो कि पिछली स्टेज में टैक्स भरा जाता है, उसको जो दूसरा बंदा है जो नेक्स्ट स्टेज पे प्रोसेसिंग करता है प्रोडक्ट की, वो क्लेम करता है कि जो पिछली स्टेज में भरा हुआ है टैक्स, उसको वो क्लेम करता है कि वो उसकी टैक्स जो है उसे डिडक्ट किया जाए। तो इससे हमें समझ आता है कि जो जीएसटी है वो कैसे डिफरेंट है फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी से पहले था इंडिया में। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो हम देखते हैं अब जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे बहुत सारे अब जो कवर हुए हैं जीएसटी के अंडर, वो देखते हैं कितने सब्ज्यूम किए गए हैं जीएसटी में। सो लेट स्टार्ट। तो पहला है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये भी इसी में सब्ज्यूम किया हुआ है। एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, सर्विस टैक्स, सेस एंड सरचार्ज ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी। एग्जाम्पल के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी हम बोल सकते हैं, जो भी एडिशनल कस्टम ड्यूटी में आती है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी एक टाइप का टैक्स होता है, ड्यूटी मतलब टैक्स, जो कि इम्पोज होता है ऑन इम्पोर्ट्स। अब एक किन इम्पोर्ट्स पे इम्पोज होता है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंट्री ए एंड कंट्री बी। कंट्री ए फॉर एग्जाम्पल चाइना एंड बी इंडिया। इस पे कुछ प्रोडक्ट बनता है, फॉर एग्जांपल सेल फोन्स बनते हैं। अब यहाँ पे सेल फोन्स बने तो ये जो चाइना क्या काम करता है, ये इनको सब्सिडी प्रोवाइड करता है एक्सपोर्ट करने के लिए ये प्रोडक्ट्स। अब इनको सस्ते दाम में मिलते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी इनको गवर्नमेंट सब्सिडी देता है। अब अगर ये इंडिया में इनको इंपोर्ट करेंगे, जो यहाँ के सेल फोन्स बन रहे हैं वो महंगे हैं इससे, अगर ये यहाँ पे बेचने लगे तो यहाँ की जो इंडस्ट्री है सेल फोन इंडस्ट्री, वो इसे बर्बाद हो जाएगी, उनको घाटा आएगा, उनको लॉस होगा।
इसलिए इंडिया क्या काम करेगा, ये इस पे एक कस्टम ये काउंटरवेलिंग ड्यूटी इम्पोज करेगा, एक टाइप का टैक्स इम्पोज करेगा, जिससे ये सेल फोन जो है ये महंगे हो जाएंगे, या तो ये बराबर आ जाएंगे यहाँ के सेल फोन जो है उनके, या तो इसे महंगे पड़ेंगे, ताकि जो इंडिजीनियस कंपनीज है सेल फोन जो बेचते हैं उन पे कोई असर ना पड़े। तो ये है काउंटरवेलिंग ड्यूटी, यानी उन प्रोडक्ट्स पे इम्पोज की जाती है जिनको किसी गवर्नमेंट ने, किसी नेशन ने सब्सिडी प्रोवाइड की हो, तो उनसे जो बैड इफेक्ट पड़ता है इंडिजिनियस कंपनीज पे, उसको रोकने के लिए ये काउंटरवेलिंग ड्यूटी जो है इम्पोज की जाती है। तो ये भी जो है जीएसटी में सब्ज्यूम किया गया है। नेक्स्ट इज स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी, दैट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। दिस इज आल्सो सिमिलर टू काउंटरवेलिंग ड्यूटी। तो पहले जो काउंटरवेलिंग ड्यूटी थी उस पर क्या होता था, उसमें गवर्नमेंट कुछ प्रोडक्ट्स को सब्सिडी देता था किसी कंट्री में, जो इनको फिर सस्ता मिलता था और वो एक्सपोर्ट करते थे किसी कंट्री में, और वहाँ वो कंट्री उसकी जो फर्म्स है उन पे लॉस ना हो जाए, वो उनको टैक्स इम्पोज करती थी इन द फॉर्म ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटीज। बट एंटी डंपिंग जो है, इसमें जो एक नेशन है, फॉर एग्जाम्पल एक नेशन ए है और एक नेशन बी है, अगर ये कोई प्रोडक्ट बेचता है, ये जानबूझ के वो प्रोडक्ट इस कंट्री में सस्ते दाम पे बेचेगा, जानबूझ के उसकी जो प्राइस है वो कम करेगा। क्यों कम करेगा? क्योंकि इसको अपनी इकोनॉमी जो है बढ़ानी है, अपनी जो सेल है वो बढ़ानी है। जब प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है तो सारे लोग लेंगे, तो इसलिए इसको रोकने के लिए जो टैक्स इम्पोज किया जाता है वो है एंटी डंपिंग ड्यूटी। सो ये भी इसी में सब्ज्यूम किया गया है। सो नेक्स्ट इज वैल्यू एडिड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स, purchase tax, luxury tax, taxes on advertisements, taxes on gambling, betting, etc. ये भी सारे जो टैक्सेस हैं या कोई और टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करते थे पहले, वो अब जीएसटी में सब्ज्यूम किए गए हैं। सो जीएसटी के बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद लेट अस सी सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी। सो जीएसटी जो है ये सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे कि हमने पहले देखा कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज हुआ करते थे पहले, अब जो है सारे सब्ज्यूम किए गए हैं। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ टैक्सेस अभी सब्ज्यूम नहीं किए गए हैं, वो कम ही है, तो हम उनकी बात बाद में करेंगे। जो हमने अभी पढ़े बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस वो सब्ज्यूम किए गए हैं सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज जीएसटी में। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है जीएसटी का वो क्या है? रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। जो कास्केडिंग इफेक्ट था, जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा, टैक्स ऑन टैक्स होता था, अब ये खत्म हो गया, अब जीएसटी में वैसा नहीं होता है। तो नेक्स्ट है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी जहां पे जो कंज्यूम किया जाता है प्रोडक्ट वहीं पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो पहले क्या था, जो सप्लाई ऑफ गुड्स थी, जहां से वो ओरिजिनेट हो जाती प्रोडक्शन जो सब होती थी गुड्स एंड सर्विसेज की, वहां पे कलेक्ट किया जाता था। नाउ इट इज वेयर द सर्विस और प्रोडक्ट इज कंज्यूम्ड, तो वहीं पे जो जीएसटी है वो कलेक्ट होता है। तो इसमें नेक्स्ट फीचर क्या है जो हमने पढ़ा? इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम। जैसे हमने देखा कि कैसे स्टेज बाय स्टेज जो टैक्स है वैल्यू एडिशन होता है, फिर उस वैल्यू एडिशन पे टैक्स इम्पोज होता है, बट उस पर जो टैक्स इम्पोज होता है वो नेक्स्ट स्टेज में उसको फिर क्लेम किया जाता है एज इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम। तो ये हमने पहले जान लिया, ये बेसिक कंसेप्ट। हम देखते हैं जो टैक्स स्ट्रक्चर है जीएसटी का वो कितने सिलेबस में है। तो इसके कितने टायर्स हैं और सिलेबस हैं? 1, 2, 3 एंड जो है 4 सिलेबस है। यानी 5% होता है इम्पोज, 12%, 18% एंड 28%। 0% भी है, 0% तो मतलब कुछ भी नहीं, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। So 10% is imposed on essential goods such as food items or life-saving drugs. 12% is imposed on goods such as certain apparel items, that is clothes etc. Packaged food, जो food होता है पैकेट, उन पे नट्स पे और कुछ मेडिसिन पे जो है 12% जीएसटी इम्पोज होता है। नेक्स्ट 18% जो है गुड्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे 18% होता है, कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं या कुछ सर्विसेज जो है उन पे होता है 18%। और 28 होता है खास करके लग्जरी आइटम्स पे, सिन गुड्स पे सच एज कार्स, टोबैकोज, एयरेटेड ड्रिंक्स, जो कि पॉजिटिव परस्पेक्टिव में नहीं देखे जाते हैं जो चीज़, उन पे ज़्यादा टैक्स यानी 28% इम्पोज होता है।
तो जैसे हमने पहले बताया कि जो जीएसटी है ये कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, यानी जहाँ कंजम्पशन होती है वहीं पे जो है कलेक्शन ऑफ जीएसटी होती है। जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। द जीएसटी collected on goods and services is not received by the manufacturer, that is by producer, but by the state where the supply is consumed। तो ये था इस वीडियो में। इसमें हमने पढ़ा जीएसटी होता है क्या है, जीएसटी में कौन से आइटम सब्ज्यूम हुए हैं और कैसे डिफरेंट है पिछले जो इनडायरेक्ट टैक्स से कैसे डिफरेंट है। तो अब इसमें कुछ पोर्शन रहता है, जैसे कि कुछ आइटम्स जो कि जीएसटी में नहीं आते हैं और कुछ कंसेप्ट, फॉर एग्जांपल ई वे बिल्स है एटसेट्रा, और कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, फ्लॉज ऑफ जीएसटी। तो ये हम करेंगे कवर अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 2, जो कि जल्दी ही अपलोड होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।